अधिक समय अकेला व्यतीत करे। एक चंद्रास चित्त मनंते से, इसी बात की पूर्ति के लिए केवल काशी के घाटों में अकेले पड़े रहते थे, अकेले रहना। मतलब कभी कभी लालच लगता है कि यार बाबा आपको माताओं बहनों के चरण का ही दर्शन करते थे उस काल में, ऐसे नहीं देखते थे बाबा ऐसे। हाँ, कभी हमारे कई ऐसे। तो इसलिए संगम तेजेत मिथुन व्रति नाम में मुमुक्षु, एक ही दोष हम पकड़ पाए हैं अभी तक कि अगर साधु स्त्री से बच जाए तो सब बच गए। स्त्री से बचे, स्त्री संसर्ग से बच जाए तो बचा हुआ, चाहे जितना अरब रुपया आ जाए किसी भी गौशाला में दे तो खत्म खेल। अभी तुम भिखारी के भिखारी हो, भिक्षु को आए। भगवान पूरे विश्व में कीर्ति है तो भगवान की है, वो कीर्तिमान भगवान है, गुरुदेव है, आचार्य है, वो हमारी कीर्ति नहीं उनकी कीर्ति है, लेकिन भोग हमारा हो जाएगा, ये संसर्ग हमारा हो जाएगा। इसलिए कंचन कामिनी कीर्ति तीन खाइयों में सबसे ज्यादा ये कामिनी वाला क्षेत्र हमें समझ में आया कि साधु को इससे बचना चाहिए। और आध्यात्मिकता पर आदि भौतिकता बहुत संतप्त कर रहा है, फिर भी आपकी बात सुनते हुए धैर्य पकड़ते हुए अपनी भजन आगे बढ़ा रहे हैं महाराज जी। और अपने भक्तजनों के द्वारा माया की बहुत संतप्त कर रहे हैं। मतलब आप जो बता रहे वही बात अपने जीवन में ऐसे हो रहा है महाराज जी। बस अगर हमारी बात समझ पाओ, भजन कम हो चलेगा, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में भक्ति का स्वरूप जो है अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए, और इंद्रिय व्यभिचार तो बिल्कुल ना होने पावे, नहीं तो बहुत बड़ी त्रुटि हो जाती है। अनुभव तभी होता है ना, देखो एक होता है शास्त्र पढ़ के अनुभव और एक होता है स्वयं का अनुभव। चाहे जितना भजन कर लो, अगर इंद्रिय जन्य व्यभिचार हुआ तो आपके जीवन में अंतराय पड़ जाएगा, भगवत अंतराय पड़ जाएगा। इसलिए विरक्त साधक को चाहिए कि भजन होए चाहे ना भी होए, स्त्री संसर्ग नहीं होना चाहिए। मतलब अर्थ तो हमारे यहाँ सेवक है ठाकुर जी का, मतलब 500 रुपया मिले तो हम ठाकुर जी के श्रृंगार भोग राग में लगा दिए। कीर्ति जो है वो गुरु और इष्ट की है, हम भावना करके उससे बच सकते हैं, लेकिन कामिनी से नहीं बच सकते। इसलिए कामिनी संसर्ग से दूर रहे और भगवान का निरंतर नाम जप करे, सब वैष्णवों की चरण धूलि लेने की आकांक्षा हो तो फिर बेड़ा पार, फिर कोई रोक नहीं सकता। समस्त वैष्णवों की चरण धूलि लेने की आकांक्षा हो और नाम जब चल रहा है और कामिनी से दूर है, तो हम कह रहे हैं पड़ा रहे भैया, सिद्ध हो जाएगा। वृंदावन धाम सिद्ध होगा है, पड़े पड़े सिद्ध हो जाएगा। पर अगर इंद्रिय में विचार होता रहा तो बहुत उत्तम कोटि का भजन होने पर भी वो विक्षेप को प्राप्त हो जाएगा, वो भगवत विमुखता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी रखो। सब आप नए बच्चे हो और भगवत कृपा पात्र हो, बस इस संबंध से दूरी हो जाए। आजीवन कभी स्त्री संसर्ग ना हो और पड़ा रहे तो सिद्ध हो जाएगा। ये धाम है ना, पड़ा रहे तो सिद्ध हो जाएगा। शरीर से संबंध नहीं रखना है। हाँ, बस शरीर से संबंध। हाँ, मन देखो, मन हमारा कुछ कर नहीं सकता। मन हमारा कह रहे घड़ी उठाओ, हम अपने हाथ ऐसे रखे हैं, आप क्या कर लेगा? घड़ी उठाओ, घड़ी उठाओ। वो 10 बार हमको प्रेरित करेगा, लेकिन हमें नहीं उठाना, राधा राधा राधा, तो हम बच जाएंगे। शरीर संसर्ग अगर ना हो तो मन संसर्ग को हम नाम जप से ठीक कर लेंगे, मन संसर्ग को हम एकांतवाद से ठीक कर लेंगे। लेकिन यदि शरीर संसर्ग हो गया तो फिर मतलब हमारा मन बार बार हमको वहीं गिराता रहेगा, इसलिए बचता रहेगा।